हेलो, वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली मेरा एक वीडियो जो कि इस घर का हाउस टूर वीडियो था, काफ़ी लोगों ने देखा और उसके बाद काफ़ी कमेंट्स आए उस वीडियो में कि इस फ्लैट का रेंट कितना है, फ्लैट बहुत प्यारा है, रेंट कितना है और वही आपको कितने में मिला वगैरह वगैरह। बहुत कमेंट्स यही थे। मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें होंगी कि मैं गुड़गांव क्यों आया, अभी मेरा लाइफ़स्टाइल कैसा है गुड़गांव में, मैं कैसी लाइफ़ जी रहा हूँ गुड़गांव में, मेरे कितने खर्चे लग रहे हैं, क्या मेरा पर मंथ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर आ रहा है, क्या कॉस्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा ये चैनल देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो मुझे जानते हैं, अभिषेक जैन और मेरी जर्नी को जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं अगस्त के पहले 2.5 साल से अपने होम टाउन किशनगंज में था। मैं पहले वहाँ वर्क फ्रॉम होम करा था, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया था और कुछ टाइम अपने फैमिली बिज़नेस में दिया मैंने। और उसका मुख्य कारण ये था, द मेन रीज़न वाज़ दैट आई जॉब करता तो आई ऑलवेज़ वांटेड अ मार्केटिंग जॉब, जो कि मैंने बहुत वीडियो में बताया कि मुझे मार्केटिंग में कोई क्रिएटिव जॉब मिले तो ही मैं जॉब करता या करूँगा। पीपीटी वाली, एक्सेल वाली जॉब अब मुझे करने का कोई इच्छा नहीं रह गया है। और यूट्यूब भी मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया, तो विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई प्रोफेशंस नाउ। आई एम अ यूट्यूबर एज वेल नाउ दैट आई हैव 50K सब्सक्राइबर्स। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली गुड़गांव में, जो कि एक यूट्यूब हेड का रोल था, बहुत ही क्रिएटिव रोल था। तो मुझे लगा एक बार ट्राई करते हैं, बिजनेस में तो वापस कभी भी आ सकते हैं और एक बार एक्सप्लोर करते हैं इस रोल को भी। तो यही सोच के गुड़गांव आ गया। मैं काफ़ी टाइम से घर पे भी था एंड गुड़गांव आया तो पहले तो मैं बॉम्बे में था दोस्तों, एंड पीपल अगेन नो 2020 मार्च के पहले जब मैं घर आया था वर्क फ्रॉम के पहले, तो आई वॉज इन बॉम्बे एंड आई वॉज एक्चुअली वर्किंग इन बॉम्बे एंड आई लव द सिटी। वाई डिड आई कम टू गुड़गांव? क्योंकि मुझे जॉब यहाँ मिली। ऐसे जॉब्स बहुत रेयर होते हैं जिसमें आप यूट्यूब हेड बनते हो। तो मैंने ले लिया। मुझे आई एम नॉट अ फैन ऑफ गुड़गांव पर से, पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गुड़गांव कैसा जगह है, अभी कैसे रह रहा हूँ मैं गुड़गांव में दोस्तों। और उसके लिए मैंने डायरी भी रखा है अपने साथ। तो दोस्तों, येस, वाई आई शिफ्टेड टू गुड़गांव वाज बिकॉज आई फाउंड एन अपॉर्चुनिटी है एंड आई थॉट इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, आई शुड टेक इट राइट नाउ because it's at a role that I love in, it's in a role that I love in, that I'm in love with। और मैं यहाँ पे साउथ सिटी 1 में रहता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। ये पूरा एक कोठी है, घर है, एक बंगलो टाइप का है और नीचे पार्किंग एरिया है। फर्स्ट फ्लोर में मैं रहता हूँ, 3 फ्लोर्स और ऊपर में है, उसमें ओनर्स रहते हैं इस हाउस के, इस फ्लैट के। और एक में वो खुद रहते हैं, 2 में उनके बच्चे रहते हैं विद फैमिलीज, ठीक है। तो साउथ सिटी 1 में आपको घर मिल जाते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच आई लाइक गुड़गांव। तो गुड़गांव में दोस्तों एक बात बढ़िया है कि बॉम्बे में तो घर मिलता ही नहीं है। मतलब अगर आपको स्टैंड अलोन हाउस चाहिए तो बहुत इम्पॉसिबल है लेना। आमिर खान का भी फ्लैट है, कुछ टाइम पहले तक फ्लैट था। और बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स जो करोड़ों में कमाते हैं, एड से करोड़ों में कमाते हैं, वो भी फ्लैट्स में रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे ज़मीन मिलना ही मुश्किल है कि आप घर कैसे बनाओगे। ज़मीन मिलेगा तो ना घर बनाओगे, कोई घर बेचता भी नहीं आजकल वहाँ। तो वहाँ एक घर मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे अपने होम टाउन में रहने के बाद घर में रहने की आदत हो गई थी। तो आई डू नॉट लाइक स्टेइंग इन फ्लैट्स दैट मच। आई लाइक स्टेइंग इन इंडिपेंडेंट हाउसेस, बालकनी हो, घर अच्छा हो। गुड़गांव में क्या है कि इट्स अ न्यूली डेवलप्ड सिटी। ये सिटी अभी डेवलप हुआ है आफ्टर लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ऑफिसेज है। तो ये सिटी बना, पहले भी था ये, पर पहले अलग था गुड़गांव। 2002 के बाद ये अभी वाला गुड़गांव की शेप में आया है। तो इस वजह से शुरू में जो लोग यहाँ आए उन्हें ज़मीन मिली और दिल्ली के लोग बहुत सारे यहाँ पे अच्छा घर बना लिए, जिनके पास पैसे थे, पर दिल्ली में उन्हें अपना इंडिपेंडेंट हाउस का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। ये यहाँ के ओनर्स भी दिल्ली में रहते थे, इनका बिजनेस है, तो ये दिल्ली में रहते हैं अभी भी। घर है उनका एक दिल्ली में छोटा सा, और यहाँ पे इन्होंने बड़ा घर बना लिया। तो गुड़गांव की ये बात बढ़िया है कि यहाँ पे घर नए मिल जाते हैं। दिस हाउस इज ऑल्सो न्यूली कंस्ट्रक्टेड, दैट्स वाई आपको ये थोड़ा सुंदर लग रहा होगा देखने में भी। एंड आई वांटेड अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इज वेल बिकॉज मुझे यूट्यूब वीडियोस भी शूट करने थे। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं बालकनी से कभी कभी वीडियो शूट करता हूँ, अभी यहाँ से शूट कर रहा हूँ। तो शूट करने के लिए एक अच्छा स्टूडियो चाहिए। अच्छा स्टूडियो के लिए अभी मैं ऑफिस और स्टूडियो तो रेंट नहीं कर सकता, उसका अकेले 50,000 रेंट लग जाएगा। मुझे छोटा सा स्टूडियो मिलेगा, उससे भी ज़्यादा रेंट लग जाएगा। तो घर में ही मैं अगर एक स्टूडियो बना लूँ तो मेरा घर भी उसमें रेंट लग रहा है और स्टूडियो भी बच रहा है और आने जाने का मुझे खर्चा भी नहीं लग रहा। मतलब मेरे को जब फ्री टाइम मिल रहा है तो मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ रात के 11 बजे, 12 बजे, वीकेंड्स में, ठीक है। तो इसी वजह से आई वांटेड अ गुड हाउस, आई वांटेड अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, और मुझे ये मिल गया। इसलिए मैंने ये साउथ सिटी 1 में ब्रोकर के थ्रू लिया। अब प्रोसेस क्या है दोस्तों और खर्चा कितना लग रहा है जो मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वही, जब मैं फ्लैट खोज रहा था तो मैंने
एक ब्रोकर के थ्रू फ्लैट खोजा और उनको मैंने बताया कि मुझे सुंदर फ्लैट चाहिए, 2 BHK भी चलेगा, तो एक रूम को मैं स्टूडियो बना लूँगा, एक रूम में रहूँगा और लिविंग रूम बढ़िया चाहिए। मुझे लगा था लिविंग रूम को स्टूडियो बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रूम को स्टूडियो बनाना ज़्यादा बेटर लगा, तो वो ऑप्शंस ब्रोकर को मैंने दिए। तो ब्रोकर्स ने मुझे घर दिखाया। ब्रोकरेज उसने चार्ज किया, ब्रोकरेज गुड़गांव में जनरली 50% ऑफ फर्स्ट मंथ्स रेंट होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ का रेंट भी बताता हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है। इस फ्लैट का रेंट अभी 45,000 रुपीज़ है जो मैं दे रहा हूँ, और इसका ब्रोकरेज मैंने 15 डेज़ का रेंट दिया था ब्रोकर को। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये ज़्यादा है, बशर्ते ज़्यादा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आई नीडेड अ फ्लैट विथ अ यूट्यूब स्टूडियो। अभी मैं स्टूडियो अपने घर में होम टाउन में, मैंने ऊपर वाले होम टाउन में भी हम लोग का एक 4 स्टोरी घर है, 4 तल्ले का घर है, पापा ने बनाया है, मम्मी ने बहुत प्यार से बनाया है। छोटे जगह मिल भी जाता है घर, क्योंकि वहाँ पे लैंड वैंड का प्रॉब्लम नहीं होता। आपने लैंड लिया, उस पर घर बना लिया, तल्ले बना दिए। तो वहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, नीचे हमारी दुकान थी। फोर्थ फ्लोर पे मैं आपको दिवाली में अपना होम टूर भी दूंगा। आपको मैं दिवाली में अपने किशनगंज का होम टूर दूंगा कि मेरा स्टूडियो कहाँ था, मेरा घर कहाँ था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर में हम रहते थे विद फैमिली, सेकेंड फ्लोर पापा का अगेन माल वाल रहता था, थर्ड फ्लोर पे हमारा मेरा स्टूडियो था। तो मुझे आदत पड़ चुकी थी स्टूडियो की, मैं एक तरह से बिगड़ भी चुका था। तो फिर मैंने यहाँ पे स्टूडियो बनाया। तो इसलिए मुझे फ्लैट ऐसा चाहिए था जहाँ मैं स्टूडियो बना सकूँ, और फ्लैट बड़ा भी हो ना, लेकिन अगर न्यूली कंस्ट्रक्टेड नहीं है तो आप वहाँ स्टूडियो नहीं बना सकते, क्योंकि आपको दिखता छोटा पार्टी है, बट दैट शुड बी वेरी ग्रीन एंड न्यू एंड कलरफुल। ठीक है, ये भी कोई कुछ खास नहीं है, बट दिस वॉज द बेस्ट दैट आई कुड गेट। तो दिस इज़ वाई आई एम पेइंग सो मच ऑफ रेंट। उसके बाद जॉब भी अच्छी लगी थी, तो अभी इतना अफोर्ड कर सकते हैं, आगे देखा जाएगा। जैसे मैंने बताया कि कभी भी मन करे तो अब फैमिली बिजनेस में जा सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस है 500 रुपीज़ का, छोटा सा मेंटेनेंस पड़ता है मुझे। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ जाता है मेरा, अभी शुरू में तो मैं एसी चला रहा था, अभी ठंड थोड़ा सा हो गया, दिल्ली में आने लग गया, मौसम अच्छा हो गया, तो एसी की ज़रूरत पूरी नहीं पड़ रही है, बट कुछ टाइम पहले तक 5,000 रुपीज़ मेरे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रहे थे। फिर आता है ग्रोसरी कॉस्ट। ग्रोसरी 5,000 रुपये एक आदमी के लिए काफ़ी है। शुरू के महीने में आपको सब कुछ ऑर्डर करना पड़ता है, जैसे कि आटा का पूरा पैकेट, फिर तेल वगैरह वगैरह। तो शुरू में मुझे 7,000 रुपये लग गए, लेकिन अब मुझे लगता है 5,000 महीने का ग्रोसरी आ जाएगा। मैंने इसके अलावा यहाँ पे 2 हाउस हेल्प रखा है, एक है कुक जो तीनों टाइम का खाना बनाती है 2 टाइम आके, और एक है मेड जो कपड़े भी धोती है और पूरा घर का क्लीनिंग करती है। दोनों मिला के मुझे 6,000 पड़ जाता है। तो ये है मेरा यहाँ का टोटल एक्सपेंडिचर। 45,000 रेंट, 500 मेंटेनेंस, 5,000 इलेक्ट्रिसिटी, 5,000 ग्रोसरी और कुक और मेड मिला के 6,000। कुछ लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, ज़्यादा है भी, बट आई हैव 2 सोर्सेज ऑफ इनकम नाउ, एंड एज आई सेड आई नीडेड अ हाउस जहाँ पे मैं स्टूडियो बना सकूँ। सेकेंडली, हाँ, ये घर मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता था, पर अभी मैं किसी अनजान आदमी के साथ फ्लैट शेयर नहीं करना चाहता था। जितने मेरे अच्छे दोस्त हैं वो वर्क फ्रॉम होम के लिए अपने होम टाउन से ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुछ लोग गुड़गांव में है तो वो फैमिलीज़ के साथ है, ऑलरेडी वो अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं। तो इसके वजह से मुझे कोई पुराना बंदा मिला नहीं जिसके साथ मैं फ्लैट शेयर कर सकूँ। और आई वॉन्टेड अ फुल हाउस टू माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि मुझे अभी वीडियोज़ बनाने हैं, तो मुझे ये क्रिएटिव चीज़ है। ऐसे तो कुछ नहीं है वीडियो बनाना, बातें करना है, आपसे इन्फॉर्मेशन देना है, लेकिन आपको आनी चाहिए वो चीज़ें। उसके लिए मुझे अपना स्पेस चाहिए था, ताकि मैं वो सोच पाऊँ क्रिएटिव। अगर वीडियो भी शूट करता हूँ मैं स्टूडियो में अभी, तो मान लीजिए यहाँ कोई और है तो हल्ला हो रहा है, तो आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं दिन में अपना ऑफिस का काम भी करता हूँ। तो मैं रात में या सुबह सुबह, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो सुबह के 7 बजे जब आप वीडियो शूट करते हो सकता है कोई सो रहा हो, तो जब आपको अपना जगह मिल रहा है पूरा, तो आप ठीक से प्लान कर सकते हो। इसीलिए मुझे अपना जगह चाहिए था, जैसे मैंने बताया, और इसलिए मैं अभी इतने खर्चे दे रहा हूँ। अगर आप गुड़गांव में आपको रहना है और आपको अगेन शेयरिंग फ्लैट में रहना है, तो ये इस फ्लैट में 3 रूम्स है, तो आपका सेम सब कुछ 3 में डिवाइड हो जाएगा। रेंट 3 में डिवाइड हो जाएगा, 15,000 का रेंट, ग्रोसरी का लग जाएगा 3-4 हज़ार, तो वहाँ 3-4 हज़ार लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब 3 में डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 25,000 में आप ये लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो घर में बने हुए खाने के साथ, अगर आप ये फ्लैट 3 लोगों में शेयर कर रहे हो तो। मैं गुड़गांव में 2016 में भी था, 15-16 में MBA के पहले मैं नियर बाय गुड़गांव में काम करता था, तब भी मैं ऐसे ही एक फ्लैट साउथ सिटी 1 में रहता था और वहाँ पे एक रूम में रहता था। तब मेरा 22,000 खर्चा आता था अपना सब कुछ का रहने का, ठीक है, पर अभी मैं शेयर नहीं करना चाहता था, तो वही कारण है। अब बात हुई दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गुड़गांव। तो गुड़गांव कैसा शहर है दोस्तों? मैं बॉम्बे से आया हूँ, मुझे बॉम्बे हमेशा अच्छा लगता है। बॉम्बे में क्या कमी है? गुड़गांव और बॉम्बे बहुत ही ऑपोजिट सिटीज़ है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। बॉम्बे में घर अच्छे नहीं मिलते, गुड़गांव में घर अच्छे मिलते हैं, सबसे बढ़िया बात है। मुझे लगता है आज के डेट में इंडिया में सिटी में
सबसे अच्छे घर आपको कहीं मिलेगा तो गुड़गांव में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोठियाँ बनती है, ये बाकी हर जगह नहीं बनता अभी, क्योंकि गुड़गांव इज़ वेरी न्यूली डेवलप्ड, इट इज़ द न्यूएस्ट डेवलप्ड कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पे कंपनीज इतने सारे हैं। यहाँ पे सिर्फ कंपनीज ही हैं, कंपनीज हैं, क्लब्स हैं, पब्स हैं, डिस्कोथेक्स हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हैं, और हम लोग काम करते हैं। जनरली इतने लोग हैं, पुराने लोग हैं, पर ये हमारा वाला ज़्यादातर लोग ये हैं अभी 2002 के बाद, ठीक है। तो घर अच्छे मिल जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, तो मेरे यहाँ 4-5 दोस्त हैं, अगर यही 4-5 दोस्त मेरे बॉम्बे में होते या बैंगलोर में होते तो मैं उनसे उतनी फ्रीक्वेंटली मिल नहीं पाता। पर गुड़गांव थोड़ा कंपेरेटिवली छोटा है कंपेयर टू बॉम्बे और बैंगलोर, यू नो, जहाँ पे कंपनीज हैं। तो मैं उनको अगर आज बुलाऊँ, अभी 15 मिनट में वो आ जाते हैं। तो वीकेंड्स में अपने दोस्तों के साथ यहाँ बुलाता हूँ। माई फ्रेंड्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज है, जो कि बॉम्बे में मेरे साथ नहीं होता था। बॉम्बे में मेरे और दोस्त थे तब, लेकिन इतना फैला हुआ है बॉम्बे, आने जाने में 2 घंटा लग जाता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मीट फ्रेंड्स एवरी वीकेंड एज वेल। तो आप फ्लैट में रहोगे तो ठीक है, पर मिलना मुश्किल। तो ये गुड़गांव की सेकंड अच्छी बात है। थर्डली, यहाँ पे सारे ऐप्स हैं, यहाँ पे ब्लिंकिट, मतलब जोमेटो तो हर वक्त जगह है, पर यहाँ पे 10 मिनट में आपको ग्रोसरी, दवाइयाँ, सब कुछ ऐप से मिल जाता है। अब क्योंकि मैं अकेले रह रहा हूँ, ज़्यादा लोगों को भी नहीं जानता, तो ऐसी ऐप्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर मैं अपने होम टाउन में रहूँ तो मैं फ़ोन लगा के बुला सकता हूँ, दवाइयाँ मंगा सकता हूँ, ग्रोसरी भी मंगा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ हम बहुत क्लोज नेट होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और डिस्टेंस भी छोटा होता है। मैं खुद 5 मिनट में सामान लेके आ जाऊँगा घर में, बाइक लेके निकलूँगा 2 मिनट में घर आ जाऊँगा। ये तो वहाँ ऐप्स की ज़रूरत नहीं होती, पर उसी का रिप्लेसमेंट सिटीज़ में ऐप्स है, क्योंकि यहाँ पे आप जा नहीं सकते इतनी जल्दी बाहर, और हर लोग, कोई आपको जानता नहीं है, तो ऐप से ये चीज़ें मिलती है आपको। तो इसलिए मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है। बॉम्बे में इतने ऐप्स नहीं है, जैसे डंजो मेरे टाइम में बॉम्बे में नहीं था। प्लस बॉम्बे में ग्रोसरी इतना फास्ट डिलीवरी भी अगेन नहीं हो पाता है, क्योंकि बॉम्बे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हो रहा है ऑफकोर्स, बट गुड़गांव एंड बैंगलोर आर 2 सिटीज़ जहाँ पे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं और ये ऐप वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश है। तो ये अगेन प्रो है। कॉन्स क्या है दोस्तों? काफ़ी कॉन्स है। थोड़ा गुड़गांव, दिल्ली इज़ नॉट एज सेफ एज बॉम्बे। सेफ है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अनसेफ है, बट जैसे कि बॉम्बे में आप रात के 2 बजे भी घर से निकल के 1 किलोमीटर तक वॉक कर सकते हो। मतलब कुछ कुछ एरिया है जहाँ वॉक कर सकते हो। साउथ बॉम्बे, मरीन ड्राइव, मैं जहाँ रहता था वहाँ पे भी नीचे आप वॉक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। मैं माजीवाड़ा में रहता था, रुस्तम जी में, वहाँ लोग वॉक करते थे 11 बजे, 12 बजे, लड़के लड़की अकेले वॉक करते थे। ऐसा दिल्ली में कम होता है, उतना प्रचलन नहीं है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स थोड़ी कम है। सेफ तो हो भी गया होगा, बट बिकॉज ऑफ पीपल्स परसेप्शन लोग ज़्यादा अकेले घूमते नहीं है विदाउट अ कार, तो उस वजह से ये चीज़ आ भी नहीं है, तो और कम घूमते हैं। अगर सब लोग ही घूमने लग जाए, वॉक करने लग जाए, तो लोग घूमने लग जाएंगे, तो सेफ्टी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। पर क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा, तो अनसेफ सा फील होता है। अगर अनसेफ हो, सेफ नहीं हो, जो भी हो, ये वॉकेबल सिटी नहीं है। आप यहाँ पे पैदल नहीं चल सकते 1 किलोमीटर नीचे घर से निकल के 1 बजे रात को। बहुत चलते हैं कुछ लोग, मेरे एरिया में तो चलते हैं, पर नॉट इन मोस्ट पार्ट ऑफ गुड़गांव। यहाँ पे चलते हैं। साउथ सिटी का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे नीचे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर अंदर गार्ड्स है, तो यहाँ पे गार्ड है, सामने गेटेड सोसाइटी है, तो लोग वॉक करते हैं रात को, तो ज़्यादा वॉक करते हैं। थोड़ा बहुत ही गुड़गांव में आ रहा है, पर बॉम्बे से थोड़ा कम है। पीपल अग्री दैट बॉम्बे इज अ कंपैरेटिवली सेफर सिटी देन गुड़गांव। सेकेंडली, अगेन यहाँ पे गाड़ी का बहुत ज़रूरत है कंपेयर टू बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में लोकल होता है, ऑटोज़ भी बहुत इजीली आपको हर जगह मिल जाता है। अभी मैं यहाँ से नीचे निकलूँगा, मुझे ऑटो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ऐप से ही मैं बुकिंग कर सकता हूँ, जो कि हो भी जाता है, इट्स ईजी। यहाँ पे ऊबर ओला आराम से मिल भी जाता है। लेकिन बॉम्बे में ऊबर ओला नहीं भी हो ना, तो वहाँ ऑटो, टैक्सी और लोकल इतना बढ़िया है कि आपको ऊबर ओला की ज़रूरत नहीं है। तो ये गुड़गांव में थोड़ा कम है। ऊबर ओला के कारण थोड़ा पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, ऑफकोर्स ऑटो में पैसे कम लगेंगे, शेयरिंग ऑटो होता है तो पैसे और कम लगते हैं। तो गुड़गांव इज ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव। रहने के लिए बॉम्बे एक्सपेंसिव है, लेकिन बाकी हर चीज़ में गुड़गांव इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अ सिटी लाइक बॉम्बे। तो दोस्तों, ये है मेरा इवैल्यूएशन गुड़गांव का और कैसे मैं रह रहा हूँ। आप लोग अब मुझे और क्लोजली जानते हो। मैं दिवाली में घर जा रहा हूँ, 10 दिन बाद मैं आपको अपने घर का होम टूर दूंगा, और आप देखोगे मेरा घर, वहाँ का स्टूडियो दिखाऊंगा। अभी स्टूडियो के लाइट्स वाइट्स तो यहाँ आ गए, पर कहाँ से शूट करता था वो दिखाऊंगा। और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं दिवाली में घर जाने के लिए। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।